Hello students, welcome back to Future Academy classes. Today I teach English grammar, very most important topic, and it is article. Students, you also know that article are three: a, and the. स्टूडेंट्स, आर्टिकल को हम हिंदी में एक शब्द वर्ग कहते हैं और इसकी एक परिभाषा होती है जो मैं आज आपको बताता हूं, जो है एन आर्टिकल is a limiting words. It cannot use alone. स्टूडेंट, इसकी परिभाषा होती है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि आर्टिकल एक सीमित शब्द होता है, इसका प्रयोग हम अकेले नहीं कर सकते, अर्थात कि आप आर्टिकल का ना विस्तार कर सकते हैं और ना इसका आप अकेले प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ये जो तीन होते हैं ए, एन और द, इनका आप कहीं सिंगल प्रयोग नहीं कर सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने ए, अब इसके पीछे मैं कोई वर्ड ना लिखूं तो स्टूडेंट इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसकी परिभाषा जो हिंदी में होती है वो होती है आर्टिकल एक सीमित शब्द है, इसका प्रयोग हम अकेले नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिकल इज ए वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू आल्सो नो दैट, आप ये भी जानते हैं कि हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल से आते हैं, आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और हम उसमें आर्टिकल ए, एन या द तीनों में से कोई एक भरते हैं। उसके बाद से करेक्शन फाइंड करने में, जो गलतियां ढूंढने में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसकी हिंदी होती है एक शब्द वर्ग, इसकी हिंदी होती है, ऐसे तो इसका और भी हिंदी होती है लेकिन इसकी जो यहाँ पे हिंदी होती है वो होती है एक शब्द वर्ग। आर्टिकल एक सीमित शब्द है जिसका हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। सीमित शब्द मतलब स्टूडेंट इसका अर्थ होता है कि हम इसे बांट नहीं सकते, इसका हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम ए और एन को अलग अलग कर दे तब भी हमें कोई इसका यूज नहीं होगा। हम इसकी कोई एक लिमिट होती है, हम उसी लिमिट से इसका उपयोग करते हैं और ये होता है आर्टिकल। स्टूडेंट, मैं आर्टिकल को आपको एक छोटे से चार्ट से समझाता हूं। इसकी संख्या होती है 3, ए, एन और द। कोई आपसे पूछे कितने आर्टिकल होते हैं तो आप तुरंत बताइए कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, indefinite आर्टिकल, सेकेंड डेफिनेट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन तुरंत उठा होगा कि ये इनडेफिनिट मतलब क्या होता है और डेफिनिट मतलब क्या होता है। तो आप भी ये जानिए, इनडेफिनिट वे वस्तुएं होती हैं जो अनिश्चित होती हैं और डेफिनिट वो होती हैं जो यूनिक होती हैं, जो एक ही उस तरह की वस्तु होती है, उसकी तरह और कोई वस्तु नहीं होती है। तो हम हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल के आगे ए और एन का प्रयोग करेंगे और डेफिनिट आर्टिकल के आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमेशा आर्टिकल को 2 ही भागों में बांटा गया है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो अनिश्चित वर्ड के सामने लगते हैं, वो ए और एन होता है, और डेफिनिट द होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इनडेफिनिट आर्टिकल में कैसे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे और वो कहाँ लगता है ये मैं आपको बताऊंगा।
स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इनडिफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ए होता है और एन होता है। तो मैं आपको बताऊं, हमेशा एन का प्रयोग हम वॉबल के साथ करते हैं और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वॉबल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वॉबल, वॉबल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 5 होती है। I mean there are 26 letters in our alphabet and there are 5 vowels. स्टूडेंट्स आर्टिकल की एक डिफिनेशन होती है, अल्फाबेट में ऐसे अक्षर, ऐसे लेटर जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। इसे हम वॉबल कहते हैं। इसकी एक डिफिनेशन होती है जो है ए लेटर्स विच cannot use any type of help to speak is called a vowel. एक बार आइए मेरे साथ डिफिनेशन को पढ़ते हैं। ए लेटर विच कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ हेल्प इज कॉल्ड टू स्पीक इज कॉल्ड ए वॉबल। ऐसे इंग्लिश वर्णमाला के 26 अक्षरों में से ऐसे अक्षर जिनका हम प्रयोग पूर्ण स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात उन्हें किसी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वॉबल कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। इसकी संख्या स्टूडेंट 26 लेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पूरे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिनमें वॉबल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप हमेशा जानिएगा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेटर है वो पूरी वर्णमाला में सिर्फ 5 हैं। वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम वॉबल कहते हैं? वो है ए, ई, आई, ओ, यू। स्टूडेंट इनकी संख्या 5 ही होती है और वो होती है ए, ई, आई, ओ, यू। और जो और लेटर बच जाते हैं 21, वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। अब मैंने आपसे कहा तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्या सर कह रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्या कह रहे हैं? तो आप ये जानिए, जैसे मैंने कहा ए, तो ए आप बोलिए तो उसमें एक ही अक्षर आता है, उसके पीछे हिंदी का, और दूसरा कोई अक्षर नहीं आता। आप बोलिए, जैसे आप बोलिए ई तो ई ही आएगा, आई बोलिए आई आएगा। 2 अक्षर आते हैं लेकिन दोनों स्वर आते हैं, अर्थात इसको किसी भी तरीके से कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर जो आप सी कहिए तो देखिए सी, तो सी ई आया, देखिए सी। इसको हमेशा बोलने के लिए वॉबल की आवश्यकता होती है और इसे बोलने के लिए वॉबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जब भी इन 5 अक्षरों को देखेंगे तो उसके सामने हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे और इसके सामने हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। 2 आर्टिकल मैंने आपको स्टूडेंट बता दिए कि हमेशा आप जानिए कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉबल के साथ हमेशा हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इन 5 लेटर्स को अगर जो आप छोड़ दें तो जो 21 लेटर बचते हैं उनके साथ हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं। अब मैं आइए आपको कुछ एग्जांपल्स आर्टिकल एन के भरने को समझाता हूं। एक बार इसको रिपीट करते हैं। ए लेटर विच कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ हेल्प टू स्पीक
वो अक्षर जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम वॉवेल कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। आपने देखा कि वॉवेल की संख्या 5 होती है जो है ए ई आई ओ यू, उसे हम एन कहते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स Hello students, I am Dipanshu Gupta from Mankapur. If you like this video, please like and subscribe my स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आप ए ई आई का ओ का प्रयोग तो बहुत अच्छे से करिएगा आर्टिकल एन लगाने में, लेकिन अगर जो उसके लास्ट में यू होता है तो आप उसको एक बार हिंदी के स्वर से जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो उसमें एक माइनर गलती हो सकती है जिससे आपकी सभी गलतियां हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि हिंदी के स्वर से, तो आप भी जानिए हिंदी में स्वर होते हैं छोटा, स्टूडेंट हिंदी के ये 12 लेटर आप याद कर लीजिए, इसको हमेशा समझिए कि ये हिंदी के स्वर होते हैं और इन्हीं लेटर के आगे हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो 5 इंग्लिश में होते ही हैं, लेकिन अगर जो आपको वर्ड के लेटर यू मिलता है तब फिर आप इसको एक बार इसके हिंदी के स्वर से चेक कर लीजिएगा, जिसके साथ हमेशा हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। और आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि एलिफेंट। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा और बॉक्स में लिख के आएगा कि आप आर्टिकल ए का प्रयोग करिए या एन का प्रयोग करिए या दा का करिए। तो आप देखिए ये इसके आगे ई है और ई हमेशा क्या होता है, ई हमेशा वॉवेल होता है, तो इसके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर एन भर देंगे। एग, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, एक्स, ऑरेंज, हॉनेस्ट, यूनियन। स्टूडेंट मैंने आपके सामने 9 ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसमें आप अब देखिए कि हम कैसे आर्टिकल को भरते हैं और आप इन्हीं 9 वर्ड्स में से समझ जाएंगे कि हम कैसे एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके सामने ई है तो आप अच्छे से इसमें एन भर दीजिए। ए है तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ एन भर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे यू, जहां पर भी आपका लेटर यू आता है आप उसको एक बार हिंदी के स्वर से जरूर मैच कर लीजिएगा कि आगे चल के इसमें कोई भी गलती ना हो। जैसे मैं कहूं अम्ब्रेला। अब देखिए स्टूडेंट इसमें बड़ा आ है तो बड़ा आ हिंदी के स्वर में आता है, इसीलिए हम आर्टिकल यहां पर एन का प्रयोग करेंगे। आपको स्टूडेंट्स पहला लेटर लेना है बट वो पहला लेटर साइलेंट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी अब देखिए मैं कहूं यूनिवर्सिटी। या अब स्टूडेंट देखिए यहां पर वैसे तो यू के अकॉर्डिंग एन बनना चाहिए, बट यहाँ पर यही अपवाद होता है, यही गलती होती है। यहाँ पर या इसमें कहीं हिंदी के स्वर में नहीं आता है, इसीलिए आप कहीं भूल कर भी इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ए है आप एन भर दीजिए, ऑरेंज ओ है एन भर दीजिए, एच। अब देखिए यहाँ पर हॉनेस्ट में हम हमेशा हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम ऑनेस्ट कहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एच आपका साइलेंट होता है। यूनियन, अब देखिए स्टूडेंट्स यूनियन में या आता है, माना मैंने कि हाँ इसके आगे यू है आर्टिकल एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर यही अपवाद होता है, यही गलतियां होती है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल एन न भर के आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे।
स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टॉप करने का टाइम हो गया है और मैं आशा करता हूं कि आपको वॉवेल भरना एंड जरूर समझ में आया होगा। और ये आप भी जानते हैं इसकी संख्या 5 होती है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर जो हिंदी के स्वर में 12 होते हैं इनकी संख्या, तो इनके साथ आप हमेशा आर्टिकल एंड का प्रयोग करेंगे। और मैंने 9 वर्ड्स आपके सामने भर के दिखा दिया है कि आगे चल के आपसे आर्टिकल एंड को भरने में कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉन्सोनेंट को भरना सिखाऊंगा जो 21 होते हैं, और इन्हें हम उसके बाद से मैं आपको डिफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको एक बार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप